मैडम नाइला की जाने बढ़ेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब ने भी इसके ऊपर ब्रीफली बात की। साइकोपैथ डोनाल्ड ट्रंप और उनके जिस तरह के बयानात सामने आते हैं, जिस तरह के वो फैसले करते हैं, जिस तरह से वो यू टर्न लेते हैं, वहीं पर ब्रिगेडियर साहब ने इसको फिर एक और भी इसके ऊपर पॉइंट रेज किया, वॉर हैज़ बिकम अ बिजनेस। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली भरपूर अंदाज में कमा रही है, बिटकॉइन ले लीजिए, या उसके बाद बैरन ट्रंप जो कि ऑयल की ट्रेडिंग में उनका बेटा किस तरह से मुलविस है, क्या आप इस पॉइंट को वैलिड समझ रही हैं? देखिए, ब्रिगेडियर साहब की माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। मैं उस पे कोई राय नहीं दे सकती। सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पे जो है ये हाँ और ना में काफ़ी बेटिंग हो रही है, काफ़ी पैसा बनाया जा रहा है। इसके दलाइल अमेरिकन मीडिया ने दिए हैं, जी ये हमारी कहने की बात नहीं है। तो जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जी। फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी रेजोल्यूशन इनके इंटरेस्ट में नहीं रहती। हम्म। इसलिए आने वाले दिन काफी नाजुक और खतरनाक है। मैडम जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंडिया भी दिया, कहा कि हम किसी हतमी मुआहदे की जानिब भी बढ़ सकते हैं, तो क्या आप देख रही हैं कहीं ना कहीं पर कोई सिफारती कोशिशें भी चल रही हैं? वहीं पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता भी कहा और रिक्वेस्ट भी रब्ता किया और रिक्वेस्ट भी की कि ये जो हालिया हमले और इन हमलों की वजह से जिस तरह से अभी मईशत और बाबुल मंदब की अगर हम बात कर ली जाए, जिस तरह से हौसियों ने वहाँ पर सिलसिला शुरू कर रखा है, तो यहाँ की मईशत को बताने के लिए आप मिडिल ईस्ट से कोशिशों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक हालत में है। हम्म। उनकी सारी जो इक्तिसादी पैराडाइम था वो सिक्योरिटी बेस्ड था। हम्म। और जब से ईरान के हमले उधर हुए हैं, भले वो दुबई में हुए हों, कतर में हुए हों, जिधर जिधर बहरीन में हुए हों, उससे इनका जो एक मिथ था वो बस्ट हो गया है। हम्म। और क्यों मिथ बस्टिंग हुई है, तो उनका बेसिक इकोनॉमिक पैराडाइम जो है हम्म। वो शटर हुआ है। हम्म। सो उनके लिए अब ये एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है कि आप जो है इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, हम्म। यहाँ पे सिक्योरिटी की हालत बहाल हो ताकि उनकी इक्तिसादी हालत हम्म। वो बहाल कर सकें। जो डैमेज हुआ है वो रिस्टोर तो शायद ना हो सके, हम्म। लेकिन कम से कम नुकसानात मिनिमाइज किए जाएं। हम्म। तो वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन में है। हम्म। दूसरी तरफ आपने हुतीज की बात की। हुती से सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है, इसलिए कि पहले तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से उनका तेल आता था, बाकी गल्फ स्टेट्स का भी वहीं से आता था। जी। लेकिन क्योंकि ये हमेशा से ईरान के ऊपर इनको शक रहा, हम्म। तो इन्होंने अपनी एक अलग पाइपलाइन बिछा ली हुई थी जो सीधा बाबुल मंदब पे जाती थी। हम्म। अब हूथियों ने जब वहां पे अटैक किया तो सऊदी अरेबिया के लिए दोनों तरफ से जो है वो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो रुक गई है। हम्म। थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, हम्म। कहीं और से वो निकाल रहे हैं, हम्म। लेकिन उससे उनके जितना वो विजन 2030 था हम्म। प्रिंस सलमान एमबीबीएस का, हम्म। वो जो है अब बहुत ज्यादा खतरे में आ गया हुआ है। इसी तरह आप देखिए कि कुवैत का भी अपना एक विजन था, यूएई का अपना था। इन सब ममालिक जो हैं इनके जो विजन्स थे फॉर द नेक्स्ट 10 years वो बिल्कुल जो है वो रीजा रीजा हो गए हैं। सही। तो वो अब ट्रम्प साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखिए, आपका जो भी मसला है हमारे कंधे पे बंदूक ना चलाइए। और मेरा ख्याल है दबे अल्फाज में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन यहाँ पे जो बेसिस हैं वो ख़त्म हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने इनके दिफा के लिए तो कुछ नहीं किया। जब इसराइल ने जो है दोहा पे अटैक किया था, तो अमेरिकन बेस ने तो इनको 5 मिनट पहले बताया कि आपके ऊपर मिसाइल गिरने वाला है। हम्म। हालांकि उनको अच्छी तरह पता था कि कहाँ से चला, कितनी देर, कितने रास्ता क्रॉस करके आया है। हम्म।
तो उस वजह से उनको ये भी जो एक मिथ था कि जी अमेरिकन उनकी हिफाजत के लिए, वो टूट गया। हम्म। तो उन्हें वादे हो कि अमेरिका हमारे हिफाजत के लिए नहीं है, वो इसराइल के हिफाजत के लिए है। हम्म। और अगर ये रहता है तो हमारे खतरात बढ़ जाते हैं। हम्म। तो उससे ईरान का हदफ था कि अमेरिका को यहाँ से निकाला जाए, जो कि मेरे ख्याल में चीन के भी इंटरेस्ट में है। हम्म। वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है हम्म। कि अमेरिका यहाँ से खारिज हो जाए। सही। और ठीक। अगर अमेरिका से खारिज होता है हम्म। तो फिर अमेरिकन की तरह से अपने आप को रीडिफाइन करें, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी भी इस वक्त बहुत जो है वो मुश्किलात उसको दरपेश है। हम्म। और फिर उनका जो मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं उसमें हम्म। ट्रम्प साहब का भी जो सियासी मुस्तकबिल है वो काफी मतलब डामाडोल है। हम्म। और इसराइल के लिए इस वक्त ये लाजिम है कि वो शर करे यहाँ पे। हम्म। उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल इशू इसलिए बन गया है कि नेतन्याहू जैसा सियासतदान, जितने भी सारी दुनिया में एक ही जैसे होते हैं, मेरे ख्याल है एक ही मिट्टी से बनते हैं सारे सियासतदान। हम्म। तो वो अपने सियासी मकसद के लिए उसको लाजिम है कि वो ठीक है। तखरीबकारी करे। सही। अगर वो सही। तखरीबकारी नहीं करता हम्म। तो ऑलरेडी उनके कोर्ट्स ने फैसला 3 केसेस में उसके खिलाफ जो है जी। मतलब कहने को दे दिया हुआ है, लिखा नहीं है अभी, वो पोस्टपोन किया हुआ है, उन्होंने लिखा जो है वो पोस्टपोन किया हुआ है। हम्म। तो इसके पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो इतनी तबाही करे सही। कि वो जो अक्टूबर में उनकी इलेक्शंस आ रही हैं उसमें वो हारे ना, क्योंकि हारा तो सीधा जेल जाएगा। तो सही। उसके लिए जीतना जरूरी है और जीतने की गिरफ्तारी जरूरी।